नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ नरेंद्र मोदी का। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री की तक कैसा सफर रहा उनका, आइए आपको बताते हैं उनकी जिंदगी के इस सफर की पूरी दास्तान। वडनगर गुजरात के मेहसाणा जिले में छोटी सी आबादी वाला शहर। इसी वडनगर की गलियों में खेलते कूदते 1950 में जन्मे मोदी पले बढ़े। मोदी के पिता रेलवे स्टेशन के नजदीक एक चाय की दुकान चलाते थे। साइकिल पर सवार भगवताचार्य नरेंद्राचार्य हाई स्कूल जाते हुए नरेंद्र मोदी हमेशा जानते थे कि उनका असली मुकाम ये तंग गलियां नहीं है। એટલો બધો જિદ્દી હતો ને કે જે કામ કરે ને એ પૂરું કરીને આવે। स्कूल के अलावा नरेंद्र मोदी रोज 2 बार संघ की शाखा में भी जाते थे। स्कूल में सिर्फ थिएटर और परिचर्चाएं ही थी जहां मोदी का मन लगता था। एक ऐतिहासिक ड्रामा था जोगीदास खुमान, वो भावनगर नरेश का एक पात्र था जो बहुत ही यहाँ उदार चरित राजा हुए थे। वो करने का मुझे अवसर मिला था और वो समय मैं भी कुछ लिखता था, मोनो एक्टिंग वगैरह। 18 वर्ष की उम्र में नरेंद्र मोदी ने 2 साल के लिए घर छोड़ दिया। कहा जाता है कि ये समय मोदी ने हिमालय में बिताया। इसी दौरान वो संघ के मुख्यालय नागपुर जा पहुंचे, जहां प्रशिक्षण के बाद मोदी 1970 में संघ के पूर्ण प्रचारक बन गए। He used to publish one small pamphlet called Abhay-Vani. About 5,000, 10,000 pamphlets they would deliver to various places. Whether it is scorching heat, whether it is cold, whether it is raining. But he used to move. मोदी के लिए संघ हमेशा प्राथमिकता रहा। परिवार को मोदी के दर्शन कभी कभार ही होते थे। जब उनके पिता कैंसर से जूझ रहे थे तभी मोदी घर पहुंचे थे। पारिवारिक संबंधों से वो बहुत ऊंचा उठ गया है, तो फिर ये सोच हमने पहले से ही स्वीकार कर ली है कि हमें न तो नरेंद्र भाई से अपेक्षा है और न नरेंद्र भाई को हमसे अपेक्षा है। हीराबेन ने बरसों मोदी को नहीं देखा। बीते कुछ सालों में भी वो उन्हें टीवी पर देखती रही। लेकिन जीत के बाद हीराबेन पहली शख्स थी जिससे मोदी मिलने गए। मोदी के लिए उनकी साधारण सी सलाह थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे। तब तो ये हवा बन चुकी थी शायद मुझे जब ये काम देना है। मेरी माँ ने कहा बेटा कुछ भी करना, नहीं पैसे वैसे मत खाना, घूस मत लेना। हाँ, पैसे वैसे मत खाना, किसी का बुरा मत करना। नरेंद्र मोदी सियासत के कर्म क्षेत्र में आगे और आगे बढ़ते गए। 80 और 90 के दशक में मोदी ने खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखा। वो संगठन में रहे और बीजेपी को गुजरात चुनाव जिताने के लिए काम करते रहे। 1991 में मोदी ने मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एकता यात्रा का जिम्मा संभाला। स्वर्ण जयंती यात्रा के दौरान वो आडवाणी के सारथी भी रहे। પછી અમે પાલનપુર ગયેલા એટલે એ દિવસે એ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાઈને પાલનપુર રેલવે સ્ટેશન એમનું સ્વાગત હતું। હા હા કાશ્મીરથી બરાબર, એટલે અમે વિચાર કરીને રૂબરૂ તો મામાને મળવા માટે લઈ જાઉં। मोदी की एक कुशल प्रशासक और संगठनकर्ता की जो छवि बनी, उसी वजह से साल 2001 में भूकंप राहत कार्य में केशुभाई सरकार की नाकामी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा था। इवन स्कूल के अंदर भी मैं कभी मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। मुख्यमंत्री बनने से पहले भले ही मोदी को चुनाव लड़ने का तजुर्बा नहीं था, लेकिन उसके बाद 2002, 2007 और 2012 में लगातार जीत हासिल कर उन्होंने चुनावी सफलताओं का इतिहास लिख दिया। ये विजय रथ 2014 के आम चुनाव की जीत के साथ ही खत्म हुआ।
जिसने उन्हें देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता संभालने का मौका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, जिन्हें देश की जनता ने भी खूब सराहा। स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सबसे बेहतर श्रद्धांजलि दे सकता है। स्वच्छता के जन आंदोलन की अगुवाई करते हुए पीएम ने लोगों से आह्वान किया कि वो एक साफ और स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी के सपने को पूरा करें। पीएम ने देशवासियों को ना गंदगी करेंगे, ना करने देंगे का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में शामिल होने के लिए 9 लोगों को आमंत्रित किया और उनसे अनुरोध किया कि वो 9 अन्य लोगों को इस पहल से जोड़ें। भारत स्वच्छ रहना चाहिए। यह कार्यक्रम की सफलता उन छोटे छोटे बालकों के कारण है। मैं मेरे देश के भविष्य के प्रति, उन बालकों के प्रति अपना सर झुकाना चाहता हूं, सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। जिस देश का बालक इतना सजग हो, स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध हो, वो देश स्वच्छ होके रहेगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती स्वच्छ भारत को हमें उन्हें अर्पित करना है। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देशवासियों के लिए कारोबार करने की सुविधा प्रदान की गई। इस मुहिम के तहत कारोबारी माहौल को आसान बनाना और पूरे कारोबारी चक्र के दौरान इंडस्ट्री को डी लाइसेंस और डी रेगुलेट करना है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देना है। मेक इन इंडिया ने भारत में कारोबारी दिग्गजों के साथ ही फॉरेन लीडर्स के बीच भी अपने प्रशंसक तैयार किए हैं। इस ऐतिहासिक पहल में दुनिया भारत के साथ साझेदारी के लिए इच्छुक है। हम नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई उद्योग, कोई व्यवसायी जिसे मजबूरन यहां से छोड़ करके बाहर जाना पड़े। वो स्थिति हमें बदलनी है। जन धन से जन सुरक्षा तक। आजादी के 67 साल बाद भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जिन्हें किसी भी तरह की बैंकिंग सेवा उपलब्ध नहीं थी। इसका मतलब था कि उनके पास बचत के लिए कोई जरिया नहीं था और न ही संस्थागत कर्ज लेने का कोई मौका। पीएम ने इस बुनियादी मसले का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की।
कुछ ही महीनों में 15 करोड़ बैंक खाते खोले गए और रिकॉर्ड 1,25,697 बैंक मित्र इस काम में लगाए गए। मैंने कहा था छब्बीस जनवरी को जब देश फिर एक बार तिरंगे झंडे के सामने खड़ा होगा, तब तक समय सीमा में काम पूरा करेंगे। मेरे देशवासियों, मैं आज गर्व से कहता हूं कि हमने समय सीमा में काम पूरा किया। 17 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के नाम से एक अनोखी योजना शुरू की। इसके तहत संसद को अपने संसदीय क्षेत्र में किसी एक गांव को गोद लेने और उसे एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे सांसदों को किसी विशेष स्कीम से ऊपर उठकर अपने संसदीय क्षेत्र के समग्र विकास की प्रेरणा मिली। विभिन्न रेटिंग एजेंसी और थिंक टैंक ने अनुमान जताया है कि एनडीए सरकार के तहत अगले कुछ वर्षों में भारत का विकास तेजी से होगा। मजबूत बुनियाद और मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों के चलते मूडीज ने भी भारत की रेटिंग को स्टेबल से अपग्रेड करके पॉजिटिव कर दिया। मित्रों, मैं मानता हूं ग्रामीण परिसर के जीवन को बदला जा सकता है। जो लोग शहर में एमपी चुन करके आए हैं, एक भी गांव नहीं है, मेरी उनसे प्रार्थना है, आप अपने शहरी क्षेत्र से नजदीक का कोई गांव है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, एक आध जिम्मा लीजिए, आप उसको काम कीजिए। जो राज्यसभा के मित्र हैं, वे उस राज्य के अंदर जहां से वो चुन करके आए, जहां से कोई भी उनको मन मर्जी पड़े गांव सिलेक्ट करें। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज हुई रफ्तार। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद ये साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। पस्त पड़ चुकी विकास दर, भारी महंगाई और उत्पादन में कमी के दौर से उबरते हुए मोदी सरकार ने न सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत किया, बल्कि अर्थव्यवस्था को एक तेज रफ्तार विकास पथ पर ले आई। विदेश में डंका। पीएम नरेंद्र मोदी पद संभालने के बाद एक साल में 25 देशों की यात्रा कर चुके हैं। 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 विदेशी दौरों पर गए और इस दौरान उन्होंने 25 देशों की यात्रा की। इन देशों में भूटान, नेपाल, जापान, अमेरिका, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, सेशल्स, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की यात्राएं शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया हुआ है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में मौजूद है हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय। सीधे चलते हैं प्रणय के पास। प्रणय, प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि उनका जन्मदिन ना मनाया जाए, लेकिन कार्यकर्ता और पार्टी वर्कर्स जो हैं और उनके समर्थक कहां मानने वाले हैं? कैसी तैयारियां आज? देखिए, यहाँ जो जिस अशोका रोड पे बीजेपी का मुख्यालय है और जहाँ आज से करीब 1.5 दशक पहले प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी नेता के तौर पर यहाँ अशोक रोड पे रहा करते थे, उस अशोक रोड पे खासी तैयारी की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, देशभक्ति के गीत भी यहाँ चलाए जा रहे हैं और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। करीब 10:30 बजे यहाँ पर एक विकास दौड़ का आयोजन बीजेपी नेता है विजय गोयल, उन्होंने किया है। इसके अलावा फिक्की में जो है एक बड़ा 50 किलो का एक लड्डू, वो भी जो है उसका अनावरण किया जाएगा, वो बांटा जाएगा लोगों में। और इसके अलावा मावलंकर हॉल जो है वीपी हाउस में, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वहां भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। युवा मोर्चा का वो कार्यक्रम है। तो इस तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी
खुद जो है आज 1965 के युद्ध की जो स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, राजपथ पे एक शौर्यांजलि एग्जीबिशन लगी हुई है, उसमें सुबह 9:30 बजे जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी अपना जन्मदिन काफी सादे तरीके से वो उस तरह से मनाते नहीं है, काफी सादगी से उन लोगों के बीच में ही वो अपना कार्यक्रम उस दिन को व्यतीत करते हैं, किसी भी आम दिन की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और IBN 7 भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की मुबारकबाद देता है।